सभी को नमस्कार और हमारे ब्लॉग पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली नेताओं में से एक सुभाष चंद्र बोस के जीवन और विरासत पर चर्चा कर रहे हैं। एक दूरदर्शी और देशभक्त, बोस ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ब्लॉग में हम उनके प्रारंभिक जीवन, राजनीतिक यात्रा और देश के इतिहास पर उनके स्थायी प्रभाव का पता लगाएंगे। आय, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा, अब ओडिशा, भारत में हुआ था। कम उम्र से ही बोस ने अत्यधिक बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प दिखाया, जिसके कारण उन्हें नेताजी, हिंदी में जिसका अर्थ है सम्मानित नेता, उपनाम मिला। उन्होंने कोलकाता में अपनी शिक्षा प्राप्त की और अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के लेखन में गहरी रुचि प्रदर्शित की। द्वितीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बोस की भागीदारी 1920 के दशक की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में उनके प्रवेश के साथ शुरू हुई। उनके करिश्माई नेतृत्व और ओजस्वी भाषणों ने उन्हें युवाओं के बीच समर्पित अनुयायी बना दिया। उन्होंने अहिंसक तरीकों से भारत की आज़ादी के लिए जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी जैसे नेताओं के साथ काम किया। तृतीय, कांग्रेस नेतृत्व से टकराव। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम तेज हुआ, बोस के कांग्रेस नेतृत्व के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण 1939 में उन्होंने संगठन से इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अधिक मुखर और कट्टरपंथी कार्रवाई आवश्यक थी। बोस ने तब ओनल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जो कांग्रेस के भीतर एक गुट था, जिसने स्वतंत्रता के लिए अधिक आक्रामक दृष्टिकोण का आह्वान किया। चतुर्थ, महान पलायन और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। 1941 में बोस ब्रिटिश निगरानी के तहत भारत से साहसपूर्वक भाग निकले और जर्मनी और बाद में जापान की यात्रा की। अपने निर्वासन में उन्होंने भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के उद्देश्य से भारतीय युद्ध बंदियों और प्रवासियों को शामिल करते हुए भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) बनाने के लिए नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान से समर्थन मांगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) का गठन। INA में बोस के नेतृत्व ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध नारे "तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" से सैनिकों को प्रेरित किया। INA का योगदान और आज़ाद हिंद रेडियो प्रसारण भारत में लाखों लोगों के कानों तक पहुंचे, जिससे आग की लपटें भड़क उठीं।